हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं कि आप अपने जीएफआर को कैसे बढ़ा सकते हैं। एक किडनी फेलियर पेशेंट अपने जीएफआर को कैसे बढ़ाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, साथ ही साथ जो हमारा एसिड बेस है उसको बैलेंस करना, हमारे जो इलेक्ट्रॉल्स होते हैं सोडियम पोटेशियम इनको भी वो बैलेंस करती है, साथ ही साथ हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करती है। और किडनी का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि हमारे पूरे शरीर की साफ सफाई करने का काम जो है वो हमारी किडनी ही करती है। लेकिन जब भी किडनी के ऊपर समस्या आती है, इसके पीछे का जो 80% कारण होता है वो होता है हाई ब्लड प्रेशर और शुगर। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी धीरे धीरे काम करना कम कर देती है। सेम ऐसे ही जब आप शुगर के पेशेंट हो जाते हैं तो आपके ब्लड में शुगर के कंटेंट डेली बेसिस पे मिलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से आपका जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाता है और किडनी उनको फिल्टर करने में सक्षम नहीं होती है। इसके वजह से धीरे धीरे किडनी की फंक्शनिंग होती चली जाती है और एज ए रिजल्ट आपको देखने को ये मिलता है कि आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है, आपका पोटेशियम बढ़ रहा है और साथ ही साथ आपका सोडियम एंड आपका जो यूरिक एसिड है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं पेशेंट के शरीर पे वो है पाँव में स्वेलिंग होना, फेस पे स्वेलिंग होना, यूरिन के कलर में चेंजेस आना, यूरिन में झाग दिखाई देना और यूरिन का फ्लो जो है वो कम हो जाना, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। इसके अलावा नोजिया होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं कि आखिर जीएफआर क्या होता है। जीएफआर यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ये दर्शाता है कि आपकी किडनी कितनी बेहतर तरीके से फिल्टर कर रही है। अगर आपका जीएफआर 120 प्लस है, इसका ये मतलब है कि किडनी आपकी हेल्दी है, किडनी के ऊपर कोई इंजरी नहीं आई है और आपकी जो किडनी है बहुत अच्छे से फिल्टर कर रही है। अगर वहीं आपका जीएफआर 50 के करीब है तो इसका ये मतलब है कि किडनी में कोई इंजरी आ चुकी है, या वो ब्लड प्रेशर है या वो शुगर है या अदर कोई रीजन है। इसके अलावा अगर आपका जीएफआर 20 से नीचे है तो इसका यही मतलब है कि किडनी काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है। अगर वहीं आपका जीएफआर 5 के करीब आ गया है तो इसका ये मतलब है किडनी अंदर से डैमेज हो चुकी है। अब आपको डायलिसिस की ज़रूरत है या तो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, या आपको ऐसे बेहतर इलाज की ज़रूरत है जिससे आप अपने जीएफआर को बढ़ाएं और क्रेटिनिन को कम कर सकें। तो आइए चलिए समझते हैं कि आप अपने जीएफआर को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आपको अपना जीएफआर बढ़ाना है और अपने क्रेटिनिन के वैल्यू को कम करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी डाइट से प्रोटीन को कट ऑफ कर देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा वीक हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है तो आप ऐसे प्रोटीन लीजिए जिससे आपकी प्रोटीन की जो कमी है वो फुलफिल हो सके और आपकी किडनी पे किसी भी तरीके का दबाव ना पड़े। जैसे कि मूंग की दाल आप ले सकते हैं, मसूर की दाल ले सकते हैं। इनमें लीन प्रोटीन होता है, ये आपकी किडनी के ऊपर किसी भी तरीके का प्रेशर आने नहीं देता है। तो जैसे ही आपका क्रेटिनिन कम होगा वैसे ही आपका जीएफआर भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको ऐसे वेजिटेबल्स लेने हैं जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो। ऐसे वेजिटेबल्स लेने हैं जो ज़मीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, घिया हो गया, तोरी हो गई। और अभी समर का सीजन चल रहा है तो इसमें आपको सफ़ेद पेठा ज़रूर मिलेगा। सफ़ेद पेठा है ये, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बैलेंस होगा। अधिकतर जो किडनियाँ फेल हो रही हैं, किडनी के पेशेंट हो रहे हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनका जो मेन रीज़न है वो है हाई ब्लड प्रेशर। अगर आप अपने बीपी को कंट्रोल कर लेते हैं तो आपका जो क्रेटिनिन बढ़ रहा है वो धीरे धीरे कम होगा और जो आपका जीएफआर कम हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सफ़ेद पेठे का आसानी से सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं उनका भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं, जैसे कि पपाया हो गया, सेब हो गया, जामुन हो गया, अमरूद हो गया, यहाँ तक कि आप रसबेरी और कैनबेरी का भी आसानी से सेवन कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों का आप सेवन करके अपने जीएफआर को बढ़ा सकते हैं और क्रेटिनिन के वैल्यू को आसानी से कम कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपकी किडनी
शुगर की वजह से डैमेज हुई है तो प्रॉपर मेडिकेशन लीजिए। अगर आपका शुगर बढ़ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए, उनको बताइए कि आपका शुगर अभी भी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, वो 250 से ऊपर जा रहा है या 150 से भी ऊपर जा रहा है, तो उनसे आप ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने शुगर की मेडिसिन चेंज कराइए। आपका शुगर जैसे ही कंट्रोल में आना स्टार्ट होगा आपका GFR बढ़ जाएगा और क्रेटिनिन आपका कम होता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा जिन पेशेंट की किडनियां हाई ब्लड प्रेशर के वजह से डैमेज हुई हैं तो आपको अपने BP को मैनेज करना है, चाहे आप वॉक करके मैनेज कीजिए, मेडिसिन के जरिए मैनेज कीजिए, योगा या मेडिटेशन कीजिए, लेकिन अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज जरूर करिए। 3 टाइम अपना BP जरूर चेक करिए, देखिए आपका ब्लड प्रेशर किस टाइम पे बढ़ रहा है। जिस टाइम पे बढ़ रहा है मेडिसिन लीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जिससे आपका ब्लड प्रेशर जो है वो मैनेज आए, नॉर्मल रेंज पे आए, तब जाके आपका GFR बढ़ सकता है और आपका बढ़ता हुआ जो क्रेटिनिन है वो कम हो सकता है। इसके अलावा आप योगा ज़रूर करिए। कुछ योगासन हैं जिनको आप अपनाकर अपने GFR के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि कपालभाति, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार। इनका अगर आप योगासन करते हैं तो आप अपने GFR को आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि आप ऐसा क्या उपाय अपनाएं जिससे आप अपने GFR को आसानी से घर बैठे बैठे ही बढ़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।